जय हिंद, जय माँ भारती। आपके बीच हाजिर हूँ। कुछ बातों को लेकर विचलित था, तो आप सब लोगों के विचार जानना चाहता था इस विषय में। कोरोना लॉकडाउन का समय, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो आप सभी लोग वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जो उचित लगे वो करें। कमेंट करो। कुछ बेगुनाह यहाँ मरे, कुछ वहाँ मारे जाएंगे। कुछ बेगुनाह यहाँ मरे, कुछ वहाँ मारे जाएंगे, और जो है गुनहगार वो उनकी लाशों पर रोटी सेक के खाएंगे। ठीक है, यही होता है इस देश में। राजनीति बहुत अच्छी आती है यहाँ के नेताओं को, और कुछ नहीं आता। अगर हेल्थ स्टेट का विषय है और हेल्थ की क्या कंडीशन है आज की डेट में इस पूरी कंट्री में, वो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में मानते हो कि इस स्टेट में मेडिकल कंडीशंस अच्छी हैं, तो वो इतनी अच्छी होंगी जितनी आपके में थोड़ी सी ख़राब है। मेडिकल कंडीशन इस देश की बहुत अच्छी नहीं है, और मेडिकल के लिए जिम्मेदार है राज्य। हेल्थ राज्य का विषय है, और केंद्र का उसमें मदद करने का मैटर है, विषय राज्य का है। तो भाई एक बात बताओ यार, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री पे, हर एक स्टेट के चिकित्सा मंत्री पे, हर एक स्टेट के सीएमएचओ पे, हर एक स्टेट के डीएम पे, जितने भी लोग जिम्मेदार हैं इन मौतों के जो हो रही हैं हर स्टेट में, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, सारे स्टेटों में मौतें हो रही हैं। तो क्या इन सब स्टेटों के मुख्यमंत्रियों पे 308 में गैर इरादतन हत्या को मुकदमा दर्ज नहीं होने चाहिए आईपीसी के? अगर आपको अधिकार है कि कोई आदमी आपको रोड पे बिना मास्क के पा जाता है, आप उसका चालान काट देते हो, खटाक दे छिनाते, 2000 को, 200 को, 500 को, स्टेट वाइज। ठीक, अपन एग्री करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कानून है, उस कानून के विरुद्ध अगर कोई जा रहा है तो आपको प्रावधान है, आप उसकी पेनल्टी काट दो। अगर कोई आदमी दुकान खोल लेता है बिना परमिशन के, आपको अधिकार है दुकान सीज कर देते हो, आप पेनल्टी काट देते हो, बिल्कुल उचित व्यवहार है, बहुत सही काम। मगर एक हॉस्पिटल में एक बंदा ऑक्सीजन के अभाव में मर जाता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में मर जाता है, मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से मर जाता है, तो आप पे जुर्माना नहीं कटना चाहिए? उस आदमी ने मास्क नहीं लगाया, आपने चालान काट दिया, बिल्कुल तर्कसंगत बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक आदमी जो हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप पे पेनल्टी नहीं कटनी चाहिए? आप पे जुर्माना नहीं बनता है? जुर्माना तो आप पे भी बनता है, तो आप पे जुर्माना लगना चाहिए। क्योंकि भाई कोई भी आदमी, जिस आदमी को मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उस आदमी के लिए चाहे कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता हो, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, चिकित्सा मंत्री की जिम्मेदारी है, उस सीएमएचओ की जिम्मेदारी है, उस डीएम की जिम्मेदारी है। क्या भांग छान रहे थे? भांग छान रहे थे क्या? अगर ये सबको पता था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी, सांप चला जाता है तो आप लट्ठी लेके बैठ जाते हो सड़क पे कि अब मार देंगे सांप को, अब सब लगे पड़े हैं, विदेश से ऑक्सीजन जनरेटर आ रहे हैं, टैंक आ रहे हैं, ये व्यवस्था हो रही है, वो व्यवस्था हो रही है। साल भर पहले कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी, दूसरी लहर आने में 1 साल से ऊपर का समय लगा। क्या तैयारियां करी राज्य सरकारों ने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना लंबा समय तो बिल्कुल सुविधाजनक रहा, आदमियों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आप चाहते, दुनिया ने कर करके दिखाया जाने क्या क्या। अगर कोई सा भी स्टेट होता, चाहे अशोक गहलोत होता, चाहे योगी आदित्यनाथ होता, चाहे अरविंद केजरीवाल होता, चाहे विजय रूपाणी होता, चाहे उद्धव ठाकरे होता, कोई भी स्टेट चाहते, तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास संसाधनों की कमी थी या भारत के पास पैसे की कमी थी। इनमें दूरदर्शिता ही नहीं थी किसी भी मुख्यमंत्री में, जो ये सोच सके कि बाद में हमें इनकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी और हम कुछ कर सकें, हम अभी से अरेंजमेंट रखें, हम ऑक्सीजन जनरेटर लगाएं, हम ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी लगाएं, सारे मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन बन सके और पूरे जिलेवार बट सके। ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती थी, पर नहीं। हमने क्या करना है, हमने लठ लेके बैठना है जब सांप चला जाए। एक इंजेक्शन है जिसकी कालाबाजारी हो रही है, 20,000 का बिक रहा है, 40,000 का बिक रहा है। हाँ, वही रेमडेसिविर, रामदेव
तो एक्चुअली में था क्या, उस कंपनी के पास इतना ओवर प्रोडक्शन था कि उस कंपनी ने अपनी यूनिट 2 से 2.25 महीने बंद रखी है। कोई भी बंदा गूगल पे जाके सर्च करो, 2 से 2.25 महीने उस कंपनी ने उस इंजेक्शन की प्रोडक्शन बंद रखी। आपने ये नहीं पता था ये जीवन रक्षक दवाइयों में शामिल हो सकता है या इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, उस कंपनी का प्रोडक्शन बंद क्यों करवाया या उसने क्यों किया? अगर आपने इतना नॉलेज नहीं तो आप काय के लिए बैठे हो? काय के लिए मुख्य सचिव लगा लगा के बैठे हो? तुम पूरी इंडिया के IAS IPS ने तुम यूज़ करते हो, सारे मुख्यमंत्री, सारे बड़े बड़े अधिकारी लोग, तुम क्या करते हो भाई? कुछ है? अच्छा, एक मेरे को ये पूछना, विनम्र निवेदन, माननीय श्री अशोक गहलोत जी कोविड पॉजिटिव है, उनकी पत्नी भी कोविड पॉजिटिव है, राहुल गांधी कोविड पॉजिटिव है, और सारे VVIP आदमी कोविड पॉजिटिव है। तो एक दिमाग में सवाल था छोटा सा कि जैसा एक आम आदमी, जैसे मैं, जैसे आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग परेशान हो रहे हो ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, बेड के लिए, क्या सेम कंडीशन है क्या? नहीं, इन लोगों के लिए आसानी से मिल रही हैं ऑक्सीजन, दवाएं, या ये लोग, इनके परिजन भी, जैसे मेरे या आपके परिजन हॉस्पिटलों में भगे डोल रहे हैं, ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं, कोई दवाइयों की कैसे जुगाड़ कर रहे हैं, चपरासी इनके डॉक्टर इनके हाथ पैर पूछ के बेड अरेंज, मतलब क्वेरी। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही है क्या? या ये चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं कि हाँ बीमार हुए, फर्स्ट देशीनाथ मैक्स में, वेदांता में, फोर्टिस में, एस्कॉट में, एम्स में जाते ही बेड अरेंज है, सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं क्या? अच्छा, मैं एक बात आप सब इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँ, जितने भी भाई मेरे यहाँ वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप तो पर्सनल आप तो कह रहा हूँ ये बात, तो आप ये तय मानना गवर्नमेंट के लिए एक आप आंकड़ा हो। आंकड़ा समझते हो? मैथ मुझे बहुत बुरी लगती थी बचपन से ही, पर अब जीवन में मैथ ही मैथ काम आ रहा है। 221 मरे, 466, उन 466 में एक वो था जिसकी एक बेटी थी और उसकी शादी हुई थी 8 महीने पहले। क्या राज्य सरकार पे फ़र्क पड़ा? क्या स्टेट गवर्नमेंट पे फ़र्क पड़ा? क्या जिले के DM पे फ़र्क पड़ा? क्या प्रधानमंत्री पे फ़र्क पड़ा? नहीं। उन 120 जो मरे हैं उनमें एक आदमी ऐसा था जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था, जिसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके बूढ़े माँ बाप हैं घर पे, वो इकलौता वारिस था अपने बाप का गवर्नमेंट के लिए। एक आदमी जो मरा उनमें उसकी 3 बहनें हैं जिनकी शादियां उसने करनी थी, और वो प्रशासनिक लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी या कोई भी गड़बड़ से वो आदमी चला गया। तो आपने एक अखबार में आंकड़ा दे दिया, आज 120 मरे, 121 मरे। भैया, और तुम सब आंकड़े हो इन लोगों के लिए, और आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार हो। कोई भाई है, कोई बेटा है, जो भाई है वो और भी 20 रिश्तों में बैठा हुआ है, जो बहन है वो और भी 20 रिश्तों में बैठी हुई है। तो इनके लिए आपके जीवन का कोई कीमत नहीं। और मैं इनको उतना जिम्मेदार भी नहीं मानना, ना मुख्यमंत्री को, ना डॉक्टरों को, किसी को। आप स्वयं जिम्मेदार हो। आपने ऐसी निकम्मी सरकारों को चुन चुन के भेजा, राज्य सरकारों को, ऐसी केंद्र सरकारों को चुन चुन के भेजा जिन्होंने तुम्हें भुस की तरह यूज किया। साल भर में अगर कोई भी देश चाहता तो अपने आप को कायाकल्प कर सकता था। इतने संसाधन हैं इस देश में, इतनी वर्किंग पावर है इस देश में, इतनी पॉपुलेशन है कि अगर आपके पास फंड नहीं था तो आप दान मांगते कि भाई हमको स्टेट में ये काम कराने हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या राज्य की जनता देगी? दे देती, क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है, मैन पावर दे देती। आप कहते तो सही, आप मांगते, जनता को बताते कि हम इस चीज़ में नाकाम थे। जनता तो ये सोचती रही ना कि हाँ आप बैठे हुए हैं, आपको वोट दी मैंने, तो मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि मेरे पीछे से मेरा MLA, मेरा MP, मेरा मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, फिर बाद में मेरा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आप ओनर नहीं हो इस देश के, आप एम्प्लॉय हो। आपको वोट दी मैंने, तब आप विधायक बने, MLA बने, MP बने, जो भी बने वो मेरी वोट से बने, मेरे जैसी तमाम जनता की वोट से बने, और आपने मैं मरने के लिए छोड़ दिया खुला। हॉस्पिटल में अगर एक आदमी को ऑक्सीजन के लिए रोना पड़ रहा है तो उस आदमी की क्या गलती?
और परमात्मा नहीं करे बहुत सारे घरों में तो ऐसे हैं कि जिन घरों में कोई सपोर्टिंग स्टाफ ही नहीं है जो उसके साथ में उसकी हेल्प कर सके, तो उस आदमी को तो तुमने मरने के लिए कतई छोड़ दिया। और अब पूरी दुनिया से ले रहे हो कि साहब अब हम ऑक्सीजन ला रहे हैं और अब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कहाँ सो रहे गहलोत जी 6 महीना, कहाँ सो रहे? और सब रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल कहाँ सो रहे भाई? 6-8 महीने कहाँ सो रहे थे तुम? कहाँ सो रहे योगी आदित्यनाथ? कहाँ सो रहे फडणवीस? सब सो रहे, पक्ष सो रहा, विपक्ष सो रहा। तुमने केवल इस देश की जनता को चूतिया बनाने के लिए छोड़ दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि आपको तो पता है 130 करोड़ पॉपुलेशन है, मर जाए 1-8 करोड़, बाद में कर लेंगे हम कुछ भी। दिल में लगी है बहुत सारी बातें। एक अगरतला का डीएम शादी में पहुंच के पंडित को मार रहा है, दूल्हे को मार रहा है, किसी बेटे के आगे उसके माँ बाप को गालियां दे रहा है। दे सकता है, डीएम है, प्रशासनिक अधिकारी है भाई, पर उस अधिकारी की और जिम्मेदारियां नहीं है। उसका ये भी तो नैतिक दायित्व है कि वो अपने जिले की व्यवस्थाएं रखे। गहलोत साहब ने राजस्थान बंद करवा दी, 15 दिन का जो 10 दिन का, हम राजी हैं, हम अपने घर में बैठे हुए हैं। हमारा क्या आर्थिक नुकसान हो रहा है हम देखेंगे। हम व्यापारी वर्ग हैं, हम कोई नौकरी पेशा नहीं है। हम 2 पैसे जब कमाते हैं, जब हम सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौट के आते हैं। आपने बंद करा दिया, हम राजी, पर मैं यह बात पे तो राजी नहीं हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिले मेरे किसी परिचित को, या बेड नहीं मिले। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? अखबार में आंकड़े दे रहे हो कि 00 बेड हैं हम पे आईसीयू में, वेंटिलेटर के हम पे 00 बेड हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट के हम पे 00 बेड हैं। एक प्रदेश का मुखिया, किसी भी प्रदेश का मुखिया हो, हर प्रदेश की यही स्थिति है। शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। अगर स्वास्थ्य राज्य का विषय है तो राज्य की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जिलेवार जनसंख्या के हिसाब से बेडों का अरेंजमेंट रखे। क्या कर रहे थे तुम सब लोग? और अगर तुम्हें बात सही लगे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।